बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ ऐसा अमल है जो हर मुसलमान के दिल को अपनी तरफ खींच लेता है। इसमें अल्लाह ने अजब सी रूहानी कशिश रख दी है, और जो शख्स दुरूद शरीफ को अपना रोज़ का मामूल बना लेता है, फिर उसके दिल को एक अलग ही करार और सुकून आ जाता है। लेकिन आज हम एक बहुत ही बुनियादी और आम सी चीज़ पर बात करेंगे जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। वो है नियत करके दुरूद शरीफ पढ़ने की बात। देखें, लोग दुरूद शरीफ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कसरत से भेजते हैं, लेकिन भेजने से पहले नियत करने का एहतमाम कम ही करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि दुरूद भेजने से पहले नियत क्यों ज़रूरी है और नियत के साथ पढ़ने से क्या क्या बरकतें मिल सकती हैं। आज इस सब पर तफसील से बात करूंगा। ये बहुत अहम वीडियो है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपको दुरूद से मोहब्बत है तो अभी कमेंट में मोहम्मद लिखें और अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। मज़ीज़ नाज़रीन, हमारे चैनल पर खुश आमदीद, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को आवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात और फ़वाइद व समरात का सबब है। एक हदीस जो मैं अक्सर बयान करता हूँ कि जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजेगा तो बदले में अल्लाह पाक भेजने वाले पर 10 रहमतें नाजिल करता है, 10 गुनाह माफ़ करके 10 नेकियां अता करता है और 10-10 दरजात भी बुलंद करता है। बिलाशुबा दुरूद व सलाम बहुत ज़्यादा फजीलतों वाला अमल है, जो खुद अल्लाह पाक भी अपनी शायान शान करता है और फरिश्ते भी। और फिर मिन जुमला अहले ईमान को भी हुक्म देकर इस अजीमुल बरकत अमल में शामिल कर लिया। इस हुक्म के तहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करना हर मुसलमान अपने लिए सादत समझता है, और जिस कदर हो इसकी कसरत भी करता है। लेकिन अगर कसरत से पहले एक छोटी सी बात को मलहूज रखकर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह अमल की बरकत कई हद तक बढ़ सकती हैं। मैंने पहले कहा कि लोग दुरूद शरीफ तो बहुत कसरत के साथ भेजते हैं, लेकिन भेजने से पहले नियत का एहतमाम कम ही करते हैं। लेकिन नियत अमल के असर को बढ़ा देती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है। अब चाहे कोई भी नेक काम हो, अगर नियत ही बंदे की साफ ना हो, यानी पता ही ना हो कि मैं ये काम क्यों और किस मकसद के लिए कर रहा हूं, तो उसका सवाब भी कम होता है, जबकि नियत अमल के असरात को बढ़ा देती है। अक्सर दरूद शरीफ पढ़ते तो हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं ये दरूद शरीफ किस मकसद के लिए पढ़ रहा हूं। हालांकि इस्लाम में हर अमल की बुनियाद ही नियत पर रखी गई है। किसी भी काम के लिए नियत बहुत अहमियत रखती है। एक ही अमल अगर मुख्तलिफ नियतों के साथ किया जाए तो इसके असरात और बरकतें भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स दरूद शरीफ पढ़ने की आदत है और सिर्फ आदत के तौर पर पढ़ रहा है तो उसे भी पूरा अजर मिलेगा। लेकिन अगर वही शख्स दरूद शरीफ इस नीयत से पढ़ता है कि या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं, या मेरे गम दूर हो जाएं, या मेरे रिज़्क में बरकत और फरावानी आ जाए, या मेरी इस वक्त जो मुझे मुश्किलात दरपेश हैं ये आसान हो जाएं, तो फिर यही दरूद एक ख़ास दुआ और ख़ास वसीला बन जाता है। यानी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि नीयत अमल के असरात को बदल देती है। बुजुर्गान दीन भी अक्सर यही बात फरमाते हैं कि जब दरूद शरीफ पढ़ो तो दिल में कोई अच्छी नीयत ज़रूर रख लिया करो। किसी ने बीमारी से शिफा की नीयत की, किसी ने घर में खुशहाली और मसाइल हल होने की नीयत की, किसी ने रिज़्क की फराखी की नीयत की, और किसी ने सिर्फ ये नीयत की कि या अल्लाह मेरा दिल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क से भर जाए। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इसके हैरत अंगेज़ असरात भी देखे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम समझ लें, दरूद शरीफ को सिर्फ दुनियावी फ़ायदों के लिए ना पढ़ें। असल मकसद ये होना चाहिए कि हम अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें, और इसके नतीजे में ज़रूर अल्लाह ताला की रहमतों के हम मुस्तहिक बनेंगे। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दोस्तों, इससे बड़ी खैर और क्या हो सकती है। इसीलिए बहुत से अहले दिल लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं या चाहते हैं कि हालात में बेहतरी आए, तो दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ज़्यादा लंबा चौड़ा या किसी मुश्किल अमल की ज़रूरत नहीं, बस कम से कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए, और पढ़ते वक्त दिल में अच्छी नीयत भी रख लिया करें। आप इस तरीके से पढ़ के देखें, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ये महसूस करने लगेंगे कि आपके दिल की कैफियत अब बदलने लगी है।
कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।